हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लिटिल थिंग्स। मैं हूँ आकांक्षा। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा एसेंशियल ऑयल का कलेक्शन। या गाइस, ये कोई भी होम रेमेडी की वीडियो नहीं है। मैं आज आपके साथ कोई भी होम रेमेडी शेयर नहीं करूँगी, बट मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी ये मेरे एसेंशियल ऑयल्स, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप मुझे पहले से देख रहे हैं या मेरे चैनल को आप बहुत टाइम से अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि आई लव एसेंशियल ऑयल। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एसेंशियल ऑयल्स। सो यहाँ पे मेरे पास कुछ एसेंशियल ऑयल का कलेक्शन है, जो कि मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं नेचुरल DIYs बनाती हूँ, क्रीम्स बनाती हूँ। तो इन सब में ये जो एसेंशियल ऑयल्स है वो यूज़ होते हैं, बट हर किसी को ये सारे एसेंशियल ऑयल परचेज़ करना ज़रूरी नहीं है। इनमें से जो भी आपको पसंद है और जिसके भी आपको ज़्यादा बेनिफिट लगता है आप वो परचेज़ कर सकते हैं। इसलिए मैं आज आपके साथ मेरी फेवरेट एसेंशियल ऑयल्स और ये मेरे एसेंशियल ऑयल का कलेक्शन शेयर करूँगी, और साथ ही मैं आपको बताऊँगी कि आप इनमें से कौन सा एसेंशियल ऑयल किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये साथ शेयर कर दूँ ये वाला ऑयल। ये जो है कोई भी जो एसेंशियल ऑयल नहीं है। दिस इज़ अ टर्मरिक ऑयल। टर्मरिक इन्फ्यूज्ड ऑयल है, बट आप इसे एज अ टर्मरिक एसेंशियल ऑयल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली पूरा एसेंशियल ऑयल नहीं है, बट ये मैंने घर पे ही बनाया था। इस वीडियो का लिंक जो है वो मैं नीचे दे दूँगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये मैंने घर पे बनाया था और काफ़ी अच्छा है। ये ऑयल जो है काफ़ी बढ़िया है। आप इसे एज एन फेस मास्क में ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इससे टर्मरिक नाइट सीरम भी बनाई थी, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है आपके एक्ने और एक्ने स्कार्स को दूर करने में, साथ ही आपकी पिगमेंटेशन प्रॉब्लम्स को भी करने में काफ़ी मदद करती है। तो इससे आप अपने स्किन केयर के जो चीज़ें हैं उनमें ऐड कर सकते हैं। पैक बना सकते हैं, मास्क बना सकते हैं और टोनर बना सकते हैं इससे भी। तो इससे बहुत सारी आप अपनी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है। हेयर्स के लिए इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है टर्मरिक ऑयल एसेंशियल ऑयल, बट आप इस तरह से टर्मरिक ऑयल बना सकते हैं घर पे और अपने पैक्स के अंदर और इन सारी चीज़ों के अंदर आप इसे ऐड कर सकते हैं, यानी कि स्किन केयर में। अगर आप मार्केट का लेना चाहते हैं तो मार्केट का भी टर्मरिक ऑयल परचेज़ कर सकते हैं अपने स्किन के लिए। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देन यहाँ पे मेरे पास है 14 अदर एसेंशियल ऑयल्स। इनमें कुछ जो है वो डिफरेंट ब्रांड्स के हैं। लाइक आप देख सकते हैं ये वाला और ये गुड वाइब्स का है। ये मैंने purple.com से परचेज़ किया था। ये दोनों मेरे फर्स्ट परचेज़ थे एसेंशियल ऑयल्स के। उसके बाद यहाँ पे जितने भी आप एसेंशियल ऑयल देखें ये सारे एक ब्रांड है जिसका नाम है वीको केयर। ये मुझे मेरी जो पास में घर के पास में एक नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर है वहाँ से ये सारे एसेंशियल ऑयल मैंने परचेज़ किए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल लगे मुझे वहाँ पे। बट आप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। लिंक जो है मैं इन सब की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप इसे अमेज़ॉन से और purple.com कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। नायका पे से परचेज़ कर सकते हैं। सारी जगह पे एसेंशियल ऑयल अब बहुत ज़्यादा ज़्यादा लोग लेते हैं, क्योंकि अब वो सबको इन सब के बारे में पता होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा परचेज़ करते हैं। ऐसे नायका पे और पर्पल पे आपको अच्छे खासे एसेंशियल ऑयल का रेंज मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैं बताऊँ, सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास है गुड वाइब्स का रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। आप देख सकते हैं ये जो एसेंशियल ऑयल है आपके हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है गाइस। इसे आप अपने स्किन केयर के लिए भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको पिगमेंटेशन झाइयाँ की प्रॉब्लम है तो। और अगर आपके हेयर्स में डैंड्रफ है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। इसे आप अपने हेयर फॉल के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप अपना कोई सा भी ऑयल लगा रहे हो तो उसमें 2 से 3 ड्रॉप डाल लो, और अगर आप हेयर सीरम अप्लाई कर रहे हो तो उसमें 2-3 से ड्रॉप डाल लो, और अगर आप फेस के लिए यूज़ कर रहे हो तो अपना क्रीम के अंदर 1 या 2 बूंद डाल लो, या फिर एलोवेरा जेल के अंदर 1 या 2 बूंद डाल के इसे यूज़ कर सकते हो। इससे आपकी स्किन की भी प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट दूर होती है। पिंपल्स की या फिर अनइवन स्किन टोन है तो भी प्रॉब्लम दूर होती है। साथ ही ये डैंड्रफ को भी हटाता है और हेयर्स को ग्रोथ होने में भी मदद करता है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। ये मेरा फेवरेट एसेंशियल ऑयल है गाइस, क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। जब कभी भी मेरा हेडेक होता है तो मैं इसे किसी भी ऑयल के साथ मिक्स करके, यानी कि इसे आपको और याद है गाइस,
इनमें से कोई सा भी एसेंशियल ऑयल को आपको डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है। जब भी आप इसे यूज़ करें तो इसे डाइल्यूट करके यूज़ करें, यानी कि किसी ऑयल में या फिर कोई क्रीम में मिला के इसे अप्लाई करें या एलोवेरा जेल में मिला के इसे अप्लाई करें। अब जैसे कि मैं लैवेंडर एसेंशियल ऑयल ज़्यादातर अपने स्किन में यूज़ करती हूँ। लाइक इससे मैं सीरम बना लेती हूँ, या फिर मैं कोई सा पैक बना रही हूँ तो ऐड कर लेती हूँ, या फिर मैं इसे नाइट क्रीम में ऐड कर लेती हूँ, ऐड करती हूँ। जैसे कि अपनी थोड़ी सी नाइट क्रीम लें, उसमें 1 या 2 ड्रॉप ये डाल लें, या फिर एलोवेरा जेल लें, उसमें 1 या 2 ड्रॉप लैवेंडर की डाल लें। लैवेंडर एसेंशियल ऑयल बेसिकली आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बिकॉज ये आपकी स्किन को फेयर बनाने में मदद करता है। साथ ही इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, तो ये आपकी स्किन के जितने भी बैक्टीरियाज यानी कि एक्ने की जो भी प्रॉब्लम है, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, तो ये उसे दूर करता है। साथ ही ये बालों के लिए भी इसलिए अच्छा है क्योंकि आपके स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है और आपके बालों को ग्रोथ होने में भी मदद करता है। इसलिए आप इसे अपने ऑयल के अंदर या फिर हेयर सीरम में मिला के ऐसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे हेयर सीरम ऑयल बनाए हैं जिसमें मैंने इसका यूज़ किया है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। देन मेरे पास है यहाँ पे आर्गन ऑयल, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट है, एंड ये मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया। मुझे इसकी नई बॉटल परचेज़ करनी पड़ेगी। नो ये मेरी नई बॉटल है, मैं ये एक पहले भी यूज़ करके पूरा ख़त्म कर चुकी हूँ, क्योंकि आर्गन ऑयल जो है वो बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र का काम करता है गाइस। इसे आप अपने एलोवेरा जेल के अंदर 2 से 3 ड्रॉप डालें और रात में एज ए नाइट क्रीम यूज़ करके देखेंगे ना, आपको ज़रूर अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है या फिर अगर आपकी स्किन जो है अनइवन हो गई है, डल हो गई है, तो ये आपकी स्किन को रीजनरेट करता है और आपकी स्किन को फेयर बनाने में भी मदद करता है। साथ ही ये अपने सीरम्स में बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप कोई भी फेस सीरम बना रहे हैं तो आप इसका यूज़ ज़रूर करें। तो ये बेसिकली सिर्फ स्किन के लिए ही होता है। मुझे नहीं लगता कि इसे हेयर से कोई बेनिफिट देता है ये सीरम, बट अगर देता है तो आई डोंट नो, बट मैं इसे ज़्यादातर स्किन के लिए यूज़ करती हूँ। देन आई हैव दिस सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल। सो गाइस दिस सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल जो है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज़ इसकी जो फ्रेगरेंस है, अगेन इसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसे सैंडलवुड एज एन परफ्यूम की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो, परफ्यूम बना सकते हो, डिफ्यूज़र बना सकते हो, अपने हेयर्स के लिए परफ्यूम बना सकते हो, अपने बॉडी के लिए डिओड्रेंट बना सकते हो, एज ए फेस मास्क में यूज़ कर सकते हो, ऑयल बना के यूज़ कर सकते हो। एंड देन आई हैव लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल। इससे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, बट जो लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल है ये आपके स्किन के लिए अच्छा होता है। जैसे कि लेमन होता है, ये उसी तरह से लेमन ग्रास होता है। ये जापानीज़ लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं इसे अपने स्किन के रेजिम में। इससे आपकी स्किन में जो पिंपल्स और एक्ने होती है उसे कम करता है ये, साथ ही आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है अगर आपके कोई सी भी पिगमेंटेशन या चिकन पॉक्स हो जाते हैं ना, तो उसके जो मार्क्स होते हैं, ब्लैक स्पॉट्स, उनके लिए भी बहुत अच्छा वर्क करता है। बालों के लिए इतना नहीं करता जितना ये स्किन के लिए करता है, तो ये स्किन के लिए बेस्ट है। देन आई हैव कैंपर एसेंशियल ऑयल, यानी कि कपूर। कैंपर को हिंदी में शायद कपूर बोलते हैं। तो ये मैंने अभी रिसेंटली इसलिए परचेज किया था क्योंकि मुझे बनाना था एक मूव और विक्स बनाना था। तो मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू मेक मूव एट होम, यानी कि आप मूव जो होती है मार्केट की वो घर पे कैसे बना सकते हैं। उसमें मैंने इस एसेंशियल ऑयल का यूज़ किया था, कैंपर, क्योंकि ये जो है ये आपकी सर्दी को, खांसी हो रही हो, सर्दी हो रही हो, गला बैठा हो, या फिर आपको बॉडी में कहीं पेन हो रहा है, तो उसके लिए ये ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप इसे कोई भी ऑयल में मिला के, जहाँ पे भी आपको दर्द हो रहा है, यानी कि सर दर्द हो रहा है या घुटनों में दर्द हो रहा है, बैक पेन हो रही है, तो ऐसे लगा सकते हो। अदरवाइज़ मैंने अपने चैनल पे जो मूव बताई है उसमें मैंने 1-2 ऑयल और ऐड करे हैं, उसे भी बना के अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। एंड इसे आप अपने कोकोनट ऑयल में अप्लाई करके अपने चिकन पॉक्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो भी आपके स्पॉट जो है एक्ने के बहुत अच्छी हद तक कम कर देता है कैंपर ऑयल। तो आप इसे बहुत तरह यूज़ कर सकते हैं। एंड बेसिकली दिस इज़ बेस्ट फॉर योर स्किन। एंड अगर आपको हेयर्स के लिए आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हो, तो आप इसे हेयर्स में जो हेयर ऑयल होता है उसमें ऐड करके यूज़ करेंगे तो आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम और लीस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाती है। यानी कि जो अगर प्रॉब्लम हो आपको, तो ये बहुत ज़्यादा हद तक कम कर देता है। उसके बाद मेरे पास है लेमन ऑयल, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट एसेंशियल ऑयल है गाइस। आई लव दिस ऑयल। इसकी फ्रेग्रेंस तो एक तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, साथ ही आपकी फेस स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप करने में मदद करता है, एक्ने के जो मार्क्स होते हैं उसे कम करने में मदद करता है। साथ ही आपके स्किन की जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है उसे हटा के आपके जिसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, तो ये आपकी स्किन को फेयर, ब्राइटर बनाने में मदद करता है। ये आपकी हेयर्स में से जितना भी डैंड्रफ है उसे निकालने में मदद करता है, हेयर्स की डेड
स्किन होती है, यानी कि जो फ्लिकी स्कैल्प होता है उसे कम करने में मदद करता है। तो ये बहुत अच्छा है। एज अ परफ्यूम बना सकते हैं, सीरम बनाएं, पैक बनाएं, इससे अपने टोनर में ऐड कर सकते हैं, आप इसे अपने क्रीम्स में ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ये, आप इसे ज़रूर परचेज़ करें एक बार। यू लव दिस। सो यहीं पर मेरा जो नीचे वाला सेक्शन है वो ख़त्म होता है। अब नाउ मैं ऊपर वाले सेक्शन में से सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी दिस टी ट्री ऑयल। दिस टी ट्री ऑयल गाइस ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। टी ट्री ऑयल हर किसी के पास होना ज़रूरी होती है, स्पेशली जिनके ऑयली स्किन है, क्योंकि जो अगर आपको एक्ने है, एक्ने से कोई स्पॉट्स हो गए हैं या फिर आपकी स्किन में कोई भी तरह का दाग या धब्बे हैं, तो ये उसे कम करने में बहुत मदद करता है। साथ ही आपके हेयर्स को ग्रोथ होने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो ये आपके हेयर और स्किन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, इसलिए आपको इसे ज़रूर परचेज़ करना चाहिए। आप इसे अगेन ऑयल में डाल के यूज़ कर लो, क्रीम में डाल के यूज़ कर लो, एलोवेरा जेल में डाल के यूज़ कर लो। इससे मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर करी अपने चैनल पे, तो आप जाके वीडियो देख सकते हो। मैंने अभी रिसेंटली एक एलोवेरा मॉइस्चराइज़र शेयर किया था, वो भी उसमें भी मैंने इसे ऐड किया है, जो कि बहुत अच्छा वर्क करता है अगर आपको पिंपल्स और एक्ने है तो दिस इज़ द बेस्ट फॉर ऑल एवरीबडी। तो आप इसे ज़रूर परचेज़ करें एक बार। देन आई हैव दिस यंग एसेंशियल ऑयल। होप आपको दिख रहा होगा, क्योंकि कुछ जो हैं वो थोड़े डर्टी से हो गए हैं, तो देख सकते हैं आप। ये है यंग एसेंशियल ऑयल, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट है, क्योंकि ये जो है एक तरह से लेमन की ही जो फ्लावर्स होते हैं उस तरह से उससे ये बनता है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बिकॉज़ ये आपकी स्किन के लिए ज़्यादा बेटर होता है और आपके हेयर्स के लिए भी बेटर होता है। हेयर्स के लिए ज़्यादा नहीं होता है, बट ज़्यादातर ये स्किन के लिए अच्छा होता है, बिकॉज़ ये आपकी स्किन को जितना भी इम्प्यूरिटीज़ है उसे हटाता है, डेड स्किन को हटाता है, आपकी स्किन को वाइटन और ब्राइटन करने में मदद करता है। साथ ही ये आपको, अगर आपकी अनइवन स्किन है या फिर डल स्किन है, तो ये उसे फेयर करने में भी मदद करता है। और साथ ही इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, तो आप इसे एज ए डिफ्यूज़र, एज इन हेयर परफ्यूम में यूज़ कर सकते हो, हेयर स्प्रे में यूज़ कर सकते हो, रूम फ्रेशनर में यूज़ कर सकते हो, तो आप इसे काफ़ी तरह से यूज़ कर सकते हो। देन आई हैव रोज़ एसेंशियल ऑयल, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। गई मैं जो रोज़ वाटर कभी भी बाहर से नहीं परचेज़ करती हूँ, मैं इसी से रोज़ वाटर बनाती हूँ। जिस प्लेन वाटर के अंदर इसकी 10 से 15 बूंदें डाल दो, और आपको एग्जैक्ट जैसे डाबर गुलाब जल होता है ना, सेम वैसी फीलिंग आती है, सेम वैसे ही ये दिखती है बनाने के बाद। इसलिए मैंने इसे परचेज़ किया, उसका वर्क भी बहुत अच्छा होता है गाइज़। एंड रोज़ एसेंशियल ऑयल अगेन आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है और आपके हेयर्स के लिए, क्योंकि ये हेयर्स को ना, जितना स्कैल्प है ना आपके, उसको कूल डाउन करता है आपके ब्लड सर्कुलेशन को, जिससे आपकी जो स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होता है और आपके हेयर्स ग्रोथ होने में मदद करते हैं। साथ ही ये बहुत अच्छा रिफ़्रेशर के रूप में भी काम होता है। अगर आप जैसे टैनिंग हो गई हो तो उसे कम करता है, आपकी स्किन को फेयर बनाता है, आपके स्पॉट्स को कम करता है, और ऑयली अगर स्किन है तो उसे भी कम करता है। तो रोज़ इज़ मस्ट गाइस। एज अ डिफ्यूज़र बना सकते हैं आप इससे, रूम स्प्रे बना सकते हैं, परफ्यूम्स बना सकते हैं, डिओड्रेंट बना सकते हैं, रोज़ सोप्स में ऐड कर सकते हैं इनमें से आधे ऑयल। सो अगेन बहुत अच्छा होगा ये। उसके बाद आया है एक्लिप्स एसेंशियल ऑयल, यानी कि निर्गिली का तेल एसेंशियल ऑयल। अगर आप मेहंदी लगाते हैं तो दिस ऑयल इज़ फॉर यू गाइज। अगर आप मेहंदी बना रहे हैं घर पे बना के फिर आप लगाते हैं, तो आप उसमें ये डाल के अप्लाई कर सकते हैं, बहुत काफ़ी अच्छी मेहंदी आपकी रचेगी। साथ ही आपके अगर पेन हो रहा है कहीं तो उसके लिए बहुत अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने रिसेंटली एक मूव की वीडियो बनाई है, उसमें मैंने इसे यूज़ किया, क्योंकि ये आपके सर दर्द को और जितने भी जॉइंट पेन है, मसल्स पेन है, उन्हें कम करने में मदद करता है। सो दिस इज़ नॉट फॉर योर स्किन और समथिंग एल्स, बट ये आपके पेन्स के लिए, कोल्ड को, कफ को, मतलब बदर्दन को पेन किलर की तरह यूज़ कर सकते हो आप इसे, एंड भी बहुत सारे तरीके से आप यूज़ कर सकते हो इसे। उसके बाद आई हैव पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा अच्छा है गाइस। ये इतना कूलिंग है, जैसे कि आपने अगर पोलो खाई होगी बचपन में, तो आपको किस तरह से ठंडा फील होता है ना, सेम उसी तरह से होता है जब भी मेरा सर दर्द होता है या फिर मुझे बहुत ज़्यादा हीट अप होता है, तो मैं इसे अपने जो ऑयल है, हेयर ऑयल, उसमें ऐड करके यूज़ करती हूँ, तो काफ़ी ठंडा और रिफ़्रेश मुझे लगता है। साथ ही मैं इसे अपने पैक्स के अंदर ऐड करती हूँ, सीरम में ऐड करती हूँ, जिससे आपकी स्किन जो है एकदम कूल डाउन हो जाती है, सूदिन हो जाती है, रिफ़्रेशर के तरह काम करता है ये, इसलिए आपकी स्किन के लिए और हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। यू शुड परचेज़ दिस, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड इसका प्राइस आई थिंक 75 रुपीज़ का पड़ा था मुझे ये। अगेन मैंने इस तरह से ही परचेज़ किया, क्योंकि मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती और इतनी जो अमाउंट है वो काफ़ी होती है।
ये सब मुझे 75-100 रुपीज़ के अंदर अंदर ही पड़े थे। सो यू कैन कहीं से भी आप बाय कर सकते हो वीको केयर बोल के, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो। मुझे मिलेगा तो मैं नीचे लिंक दे दूँगी। सो गाइस, अब नेक्स्ट हमारा इसेंशियल ऑयल है जैस्मिन इसेंशियल ऑयल। इसकी फ्रेगरेंस इतनी बढ़िया है ना गाइज़ कि आप कोई सा भी परफ्यूम बना सकते हो। अगर आपने जैस्मिन आपको पसंद है, जैस्मिन का परफ्यूम पसंद है, तो आप इसे ज़रूर परचेज़ करें और अपने डिफ्यूज़र में ऐड करके इसे अपने पूरे घर में इतनी अच्छी जैस्मिन की खुशबू आ जाती है ना। साथ ही आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जैस्मिन आपके हेयर्स में आप इसे ऐड कर सकते हो, तो आपके हेयर्स अगर पसीने की बदबू आती है या फिर आपको कोई अच्छी प्रॉब्लम हो, कोई सी भी प्रॉब्लम हो हेयर्स से, तो ये उसे कम करती है। साथ ही आपके जुओं को भी कम करती है, डैंड्रफ को कम करता है। तो ये हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है और आपके परफ्यूम्स बनाने के लिए बहुत अच्छी है। देन द लास्ट वन इज़ सिनेमन एसेंशियल ऑयल, यानी कि दालचीनी ऑयल। तो अगेन, अगर आपको एक्ने के स्पॉट्स हो या फिर कोई भी चिकन स्पॉट हो, चिकन पॉक्स का स्पॉट्स रह जाए या फिर पिंपल से कोई स्पॉट्स रह जाए, तो उसके लिए बहुत अच्छा ये स्पॉट ट्रीटमेंट का काम करती है। साथ ही आपके लिप्स के लिए अगर आप स्क्रब बना रहे हो तो ये लिप्स को भी प्लम्प अप करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। बेसिकली मैं इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज आई डोंट हैव एक्ने स्पॉट्स। सो गाइज़, मेरी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। होप आपको ये पसंद आएगी एंड इसमें से जो भी आपको बेनिफिट लगता है, जो भी आपको पसंद आया, आप वो एसेंशियल ऑयल परचेज़ कर सकते हैं। ये मेरा छोटा सा एसेंशियल ऑयल का कलेक्शन है। सो इनमें से जो भी आपको पसंद आया आप ज़रूर इसे परचेज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सारे परचेज़ करें। सो गाइज़, मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इनमें से कोई से भी एसेंशियल ऑयल की आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर ऑयल को हमें बताएँ कि कैसे यूज़ करना है। सो मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइड and please like this video and follow me on Instagram. Take care. Bye bye.